एंड वेलकम यू ऑल। सो आज हम लोग कवर करेंगे क्लास 9th के एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट दैट इज साइज एंड लोकेशन के बारे में बात करेंगे। वर्ड बाय वर्ड हम लोग एनसीईआरटी पे बात करेंगे, साथ में आपको शॉर्ट नोट्स भी दे दिया जाएगा जो कि तैयार मेरे द्वारा ही किए गए हैं, लेकिन मैंने इसको एआई से जनरेट करवा लिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो पढ़ने में। स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बस डिकेड एक पॉइंट जो आपको पता करना है। ये क्या है? 10 ईयर। डिकेड क्या होता है? 10 ईयर का पीरियड होता है और इसमें बोला गया है कि जो लास्ट 5 डिकेड्स में यानी लास्ट 50 सालों में हमने एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी इन सब में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है इंडिया ने। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए आता है इंडिया का इस पर्टिकुलर इसमें लोकेशन आता है, ये आप पढ़ लेंगे। लोकेशन में बहुत चीज़ें दी गई हैं, जैसे दिया गया है नदर्न हेमिस्फीयर, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। इसको समझते हैं सबसे पहले। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले अर्थ बनाना पड़ेगा। अब ये आपका अर्थ बन गया, ठीक है। अब अर्थ में मैंने आपको 2 चीज़ें पढ़ाई थी। एक पढ़ाई थी जब ये डिटेल लेक्चर होगा, इस पर जब मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा। तो ये है लॉन्गिट्यूड, ठीक है, नॉट लॉन्गिट्यूड। ये है लैटिट्यूड आपका, जो ये लाइंस गई हुई हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं यानी समांतर हैं, इनको बोलते हैं हम लोग क्या? लैटिट्यूड। और जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती हुई ये लाइंस आपको दिख रही हैं, इन लाइंस को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो ये दोनों अभी आप समझे रहेगी, लोकेशन समझने में काम आएगा। अब ये जो इक्वेटर है अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। यहाँ पे आप मैप में देखेंगे तो ये आपका इक्वेटर है, अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। पहला ऊपर वाला जितना पार्ट है इसको नदर्न हेमिस्फीयर बोल देंगे, जो साइड वाला नीचे वाला पार्ट है इसको सदर्न हेमिस्फीयर बोल देंगे। अब ये किस बेसिस पे बोलते हैं? इसके लिए आपको डायरेक्शन आना चाहिए। तो डायरेक्शन में ऊपर वाला नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ होता है, इस साइड वाला वेस्ट होता है, इस साइड वाला ईस्ट होता है। और ऐसे ही करके इन साइड्स की भी डायरेक्शन हम लोग इनको मिला करके पता कर लेते हैं। जैसे इधर वाला नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, इधर वाला साउथ ईस्ट हो जाएगा, इधर वाला इन दोनों को मिला के साउथ वेस्ट हो जाएगा, इन दोनों को मिला के इधर नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्या कह रहा है। तो इन कह रहा है टोटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो इंडिया का जो लोकेशन है टोटली किधर है? ऊपर साइड में है यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। अब अगला बोल रहा है लैटिट्यूडनल डिस्टेंस 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। ये कैसे है समझते हैं। तो ये आपकी लैटिट्यूड लाइंस है जो ऐसे ऐसे खींची गई हैं। तो ऐसी ही 2 लाइंस हैं जो इंडिया को 2 एक्सट्रीम पे क्या करती हैं? टच करती हैं। वो कौन कौन सी लाइन है? तो पहली लाइन ये जो आपको टच कर रही है इंडिया को इस एक्सट्रीम पे, सदर्न एक्सट्रीम पे, यह है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक है। सारी नॉर्थ में रहेंगी क्योंकि हम लोग नदर्न हेमिस्फीयर में हैं। और जो इस साइड पे सबसे नदर्न एक्सट्रीम पे टच करती है वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। तो ये लैटिट्यूड हो गया डिस्टेंस। और ऐसी ही 2 लाइंस मैंने आपको लॉन्गिट्यूड वहाँ दिखाया था तो बताया था ये 2 एक्सट्रीम्स पे टच करती हुई जाएंगी। तो जो सबसे वेस्टर्न एक्सट्रीम पे टच कर रही वो है 68 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ, नॉट नॉर्थ सॉरी, ईस्ट है। ईस्ट कैसे है? क्योंकि ये 0 डिग्री है। तो इस साइड वाली जितनी लाइंस हैं ये ईस्ट हो जाएंगी, इस साइड वाली जितनी लाइन है वो क्या है? वेस्टर्न हो जाएंगी। तो ये ईस्ट में है। और इस साइड जो टच करती है सबसे एक्सट्रीम में ईस्टर्न साइड में इंडिया की वो है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ईस्ट है हमारी लॉन्गिट्यूड में, नदर्न है हमारा क्या? नदर्न है हमारा लैटिट्यूड के सेंस में। तो ये आपको क्लियर हुआ इंडिया की लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन यहाँ पे जो आपका मेंशन्ड है अच्छे से। आगे आपका मेंशन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक ऐसी लैटिट्यूड है, यहाँ पे देखिए मैंने लैटिट्यूड पढ़ाया ना, ये ऐसे लाइन्स जा रही हैं। ऐसी एक लैटिट्यूड इंडिया के बीचों बीच से होके जाती है। यहाँ से हम समझते हैं शॉर्ट नोट से, ये लाइन है जो इंडिया के बीचों बीच से होके जाती है जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। लैटिट्यूड की बात करेंगे तो 22.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। ये इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में, ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, नदर्न एंड सदर्न। होप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी आपको समझ में आया होगा। आगे के चैप्टर्स में हम लोग डिटेल में समझेंगे, ये मैंने समझा दिया। अब आगे दिया है कुछ डायरेक्शंस, उसके बाद कुछ सीज और उसके बाद इंडिया के आइलैंड ग्रुप। यहाँ पे आप देखेंगे इंडिया का, ये मैंने बताया था इंडिया का वेस्टर्न साइड है, ये आपका सदर्न साइड है इंडिया का, ये आपका ईस्टर्न साइड है। तो ये डायरेक्शन साउथ ईस्ट हो जाएगी, ये डायरेक्शन साउथ वेस्ट हो जाएगी। तो इंडिया के साउथ वेस्ट में कह रहा है एनसीईआरटी आपका कि अरेबियन सी पाया जाता है। और अरेबियन सी में क्या है? इंडिया का लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप एक आइलैंड है क्या इंडिया का? लक्षद्वीप आइलैंड है इंडिया का। ऐसे ही एक आइलैंड बे ऑफ बंगाल में पाया जाता है। बे ऑफ बंगाल में उस आइलैंड का क्या नाम है? उस आइलैंड का नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पाया जाता है आपका किस डायरेक्शन में? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। और ये आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पाया जाता है। यही आपका एनसीईआरटी यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर में बोलना चाह रहा है, जो इन सारी चीज़ों के बारे में बोलना चाह रहा है, ठीक है। ये आप समझ गए। अब आगे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है आपकी सदर्न मोस्ट पॉइंट के बारे में इंडियन यूनियन की। अब ये क्या है इसको भी समझ लेते हैं। अब देखिए आप सबको लगता होगा इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट ये है, जबकि ये नहीं है इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट। अगर सिर्फ मेनलैंड पूछेगा तो ये इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है कन्याकुमारी, लेकिन सदर्न मोस्ट पॉइंट यहाँ पे है आपका, ठीक है। यहाँ पे है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा
पॉइंट, बट इसको क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं हम इस समय? क्यों? क्योंकि ये 2004 में एक सुनामी आई थी। सुनामी, बहुत बड़ी बड़ी लहरें होती हैं पानी की, सुनामी आई थी। सुनामी में क्या हुआ था? सबमर्ज्ड हो गया था, यानी डूब गया था। ठीक है, तो ये था आज का आपका। आज हम लोगों ने क्या क्या समझा? आज हम लोगों ने इंडिया के लोकेशन के बारे में समझ लिया। आगे हम लोग इंडिया के साइज़ और भी जितना पूरा चैप्टर है एनसीईआरटी का, वर्ड बाय वर्ड कवर करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो कोई भी वर्ड आपका बाकी नहीं रहा होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।